हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 10 वाक कविता का भावार्थ करेंगे। वाक कविता लद्यद द्वारा रचित कविता है। कवित्री लद्यद का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर गांव में हुआ। इनकी अधिकतर रचनाएं कश्मीरी भाषा में हैं। इनकी वाक कविता में चिंतन और भावनात्मकता का विचित्र संगम है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है। आइए अब वाक कविता का सारांश बताती हूँ मैं आपको कि इस कविता में क्या बताया है। प्रस्तुत वाकों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ वाक में कवित्री लद्यद ने हमें कहना चाहा है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लद्यद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सत्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवित्री के अनुसार हम सत्कर्म यानी अच्छे कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। आइए अब इसका पहला भाग पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब इन पंक्तियों में कवित्री जो है वो अपने जीवन की तुलना नाव से कर रही हैं और कह रही हैं कि उसकी जो जीवन रूपी नाव है उसे वह सांसों रूपी कच्ची रस्सी से खींच रही हैं। अर्थात उसकी जो जीवन रूपी नाव है वो सांसों से चल रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब कवित्री कह रही है कि वह अपनी जिंदगी इसी इंतज़ार में काट रही है कि प्रभु कब उसकी पुकार सुनकर उसे इस जिंदगी से पार कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कवित्री ने यहाँ पर अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से की है और वह मिट्टी के कच्चे घड़े से अपने शरीर की तुलना करते हुए कह रही है कि उसके शरीर से नित्य दिन प्रतिदिन पानी टपक रहा है, अर्थात उसकी उम्र कम होती जा रही है और उसकी जो प्रभु मिलन के लिए जो वह प्रयास कर रही थी वो सब व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही है कि उसके मन में बार बार प्रभु के घर जाने की चाहत उत्पन्न हो रही है, अर्थात प्रभु मिलन की चाहत उसे बार बार बेचैन कर देती है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ पर कवित्री ने जीवन में संतुलन बनाने की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग वासनाओं से यानी विषय वासनाओं में लिप्त रहने से मनुष्य को कभी कुछ भी हासिल नहीं होगा। खा खाकर से मतलब है विषय वासनाओं में लिप्त रहने से। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा,
न खाकर बनेगा अहंकारी। फिर दोबारा कवित्री कह रही है कि अगर विषय वासनाओं का त्याग कर दिया जाएगा, संपूर्ण विषय वासनाओं का त्याग कर दिया जाएगा, तो भी वह अहंकारी बन जाएगा, जिसके कारण उसका विनाश संभव है। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर कवित्री कह रही है कि समखा मतलब ना तो ज़्यादा ही त्याग कर और ना ही ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर। समखा मतलब दोनों में समानता बनाए रख, समभाव उत्पन्न कर। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो पाएगा। अर्थात जब मनुष्य के हृदय में उदारता आएगी और वह अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार सब समस्त संसार के लिए समान रूप से खोलेगा, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, अन्य अथवा वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। अब यहाँ पर कवित्री को अपने जीवन पर पछतावा हो रहा है, जो उसने अपने जीवन में कार्य किए हैं उस पर पछतावा करते हुए वह इस पंक्तियों को लिख रही है, इन पंक्तियों के बारे में बता रही है। कह रही है कि अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को ना अपनाकर उसने हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को ना चढ़कर कुंडली योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। कवित्री कह रही है कि आई तो सीधी राह से, कि वह सही रास्ते से आई थी, पर गई न सीधी राह, परंतु यहाँ आकर इस संसार में आकर उसने सीधे कार्य नहीं किए, जिसके कारण वह सीधी राह से ईश्वर के पास नहीं जा सकी। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषम सेतु पर खड़ी थी मतलब कि वो इधर उधर के व्यर्थ के कार्यों में लगी रही और जिससे कि उसका जो जीवन है वो पूरा बीत गया। जब जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। कवित्री फिर यहाँ पर कह रही है कि जब अंत में ईश्वर के पास जाने का जब समय आया तो उसने जब अपनी जेब टटोली तो उसे कुछ भी नहीं मिला, अर्थात उसने पूरी जिंदगी में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, ना ही कोई उदारता दिखाई, वह व्यर्थ के कार्यों में ही लगी रही। अब उसे इस बात का पछतावा है कि वो माझी को दू क्या उतराई, कि जो माझी है उसको, माझी होता है जो नाव चलाने वाला होता है, कि अब माझी को मतलब ईश्वर को अपनी नाव उतराई से मतलब अपने जीवन ईश्वर से मिलन के लिए उसको मैं क्या दूं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमाना, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब इन पंक्तियों में कवित्री जो है, जो मनुष्य हिंदू मुसलमान का जो आपस में ऊंच नीच का भेदभाव करता है उसको दूर करने का उपदेश देते हुए कहती है कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदू और मुसलमान का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब कवित्री यहाँ पर कह रही है कि अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, तभी ईश्वर से प्राप्ति हो सकती, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात जब मनुष्य आत्मज्ञान कर लेता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। आत्मज्ञान ही एक ऐसा मात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। धन्यवाद।